स्वागत है। लिखिएगा हम जानेंगे आज धातु कर्म के बारे में कि धातु कर्म क्या होता है। लिखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका हेडिंग है धातु कर्म क्या है। धातु कर्म के बारे में जानेंगे हम लोग धातु कर्म क्या है। लिखिएगा यानी कि धातु कर्म क्या, क्वेश्चन आपका धातु कर्म क्या है। लिखिएगा धातु कर्म जो होता है जो लोग इधर पहले पढ़े थे एस के बारे में, उसी का यहाँ क्रिया रूप है। लिखिएगा धातु एस, धातु कर्म क्या है। धातु कर्म से आशय, धातु कर्म से आशय है कि एस्को से धातुओं के, एस्को से धातुओं के निष्कर्षण, उसका निष्कर्षण निकालना, उसका निष्कर्ष निकालता है। लिखेगा उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। यानी कि जो धातु है उसको निष्कर्ष निकालेंगे कि धातु का रियल निष्कर्ष क्या होता है, और उसमें शोधन मतलब रिसर्च करके में शोधन क्रिया करते हैं। जो कमियां दूर करना ही धातु कर्म कहलाता है। लिखिएगा यानी कि जितना भी धातु विद्यमान है उसमें बहुत सारे अवांछनीय पदार्थ विद्यमान रहता है, उसको दूर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, शोधन कहते हैं। ठीक है, शोधन करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपका, धातु कर्म कहलाता है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या रहा है कि धातु कर्म क्या है। धातु कर्म से आशय है, धातु कर्म से आशय है कि एस्को से धातुओं के निष्कर्षण, एस्को से धातुओं के निष्कर्षण, जितना भी एस्क है उस धातुओं का निष्कर्षण एवं उनके शोधन, निष्कर्ष निकालना और उनके शोधन करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। और शोधन का मतलब होता है आप लोग का जो धातु के अंदर बहुत सारा अवांछनीय पदार्थ विद्यमान रहता है उसको उससे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग शोधन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे है कि धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद, यानी कि धातु कर्म जो है उसमें कुछ प्रयोग होने वाला क्या है, मुख्य पद होते हैं। ध्यान रखिएगा यानी कि धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद इस प्रकार से दिया गया है जो इन प्रकार का है। तो पहला हो जाएगा आपका गेंग, गेंग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एस का सांद्रण, तीसरा हो जाएगा निस्तापन, चौथा हो जाएगा भर्जन, पांचवा हो जाएगा गालक, छठा हो जाएगा धातु मल। क्या जाएगा छठा, धातु मल। तो हम सबको विस्तारित रूप से जानेंगे, एक एक करके विस्तार से जानेंगे। ध्यान रखिएगा यानी कि सबसे पहले जानेंगे गेंग के बारे में। गेंग क्या होता है, धातु के अंदर जो होती है विद्यमान वो गेंग क्या होता है उसके बारे में जानना प्रयास करेंगे। आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ गेंग क्या है, जो पृथ्वी की पारत से, यानी कि जो पृथ्वी की पारत जो है भूमि का, ठीक है, प्राप्त एस्क में, जो पृथ्वी की पारत से जो प्राप्त एस्क होती है उसमें कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ यानी कि बालू, कंकड़ या मिट्टी के टुकड़े आदि के कण मिश्रित रहते हैं। ये सब जो है अवांछनीय पदार्थ जैसे में बालू, कंकड़ या मिट्टी के टुकड़े विद्यमान रहते हैं। किसके अंदर, पृथ्वी की जो पारस से प्राप्त होती है धातु उसके अंदर। ठीक है, उसमें विद्यमान रहता है। देखिएगा कौन अवांछनीय पदार्थ, बालू, कंकड़ या मिट्टी के टुकड़े कण मिश्रित रहते हैं, ये पदार्थ गेंग कहलाता है। जो मिश्रण है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया करेंगे लोग, उसको धातु कर्म करेंगे। यानी कि जो गेंग होता है उसमें विद्यमान रहता है धातु के अंदर, उसको हम शोधन प्रक्रिया से अलग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहलाती है, गेंग कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट आपका है एस का सांद्रण। जो एस्क है उसका सांद्रण कैसे करेंगे, कौन चीज का, तो एस का सांद्रण। ध्यान रखिएगा यानी कि एस्क में विद्यमान, एस्क में जो होता है पहले से विद्यमान रहते हैं। ध्यान रखिएगा पहले से ही विद्यमान अपद्रव्य, यानी कि द्रव के साथ साथ अपद्रव्य भी रहते हैं विद्यमान पहले से ही, किसमें, एस्क में। उसको दूर करना, तो देखिएगा अपद्रव्यों को दूर करना यानी कि एस्क का सांद्रण कहलाता है। ध्यान रखिएगा यानी कि एस्क का सांद्रण उसे हम क्या समझते हैं या क्या है, तो एस्क में विद्यमान यानी कि एस्क जो है उसमें विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना एस्क का सांद्रण कहलाता है। यानी कि एस्क में पहले से ही अपद्रव्य का कण विद्यमान रहते हैं पहले से ही, उसको दूर करने की प्रक्रिया को लोग क्या कहते हैं, एस्क का सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, एस्क का सांद्रण कहलाता है। तो क्या आगे आप पढ़ेंगे लोग तीसरा निस्तापन। यानी कि निस्तापन क्या होता है, देखिएगा इस निस्तापन क्या होता है, एस्क को उच्च ताप पर, यानी कि जितना भी एस्क है उसको उच्च ताप पर यानी कि हाई लेवल ताप पर, है ना। तो क्या आगे वायु की उच्च ताप पर, वायु की हर अनुपस्थिति में, यानी कि वायु न रहने पर, वायु की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त आपूर्ति में, यानी कि वायु का पूर्ण रूप से आपूर्ति ना हो, अपर्याप्त आपूर्ति में उसके द्रव्यांक किसकी, तो निस्तापन की द्रव्यांक से कम ताप पर, जो धातु होगा उसका जो द्रव्यांक होगा उससे कम ताप पर, ध्यान रखिएगा, गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड
धातु में जो ऑक्साइड रहते विद्यमान, उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है गाइस? वो निस्तापन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, यानी कि निस्तापन के बारे में एसिड को उच्च तापन वायु की अनुपस्थिति में या अपर्याप्त है ना आपूर्ति में उसके द्रवणांक, उसके यानी कि धातु के द्रवणांक से कम ताप पर गर्म कर धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो निस्तापन कहलाती है। और नेक्स्ट जानेंगे भर्जन के बारे में। भर्जन क्या है देख लीजिए। यह भर्जन यानी कि सल्फाइड एस्को को, जितना भी सल्फाइड एस्क होगा उसको ध्यान रखिएगा, है ना, सल्फाइड एस्को की वायु की पर्याप्त आपूर्ति की उपस्थिति में, यानी कि वायु का पूर्ण रूप से पर्याप्त आपूर्ति होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से मतलब अधिक गर्म करके, बहुत तेजी से, मतलब तेजी से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। भर्जन की प्रक्रिया होती है ना, ऑक्सीजन वायु को, है ना, पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होने पे कि हमेशा उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जाए प्रक्रिया संपन्न होगा किसका? कि भर्जन है सल्फाइड एस्को को वायु की पर्याप्त आपूर्ति की स्थिति में तीव्रता से गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भर्जन कहलाती है। जो ऑक्साइड बना देगी क्या कहलाएगी? वो भर्जन कहलाती है। ध्यान रखिएगा। आप पढ़ेंगे गालक के बारे में। गालक क्या होता है? ध्यान रखिएगा। गालक क्या चीज होते हैं? तो गालक जानिए हम लोग, यानी कि गालक का मतलब देख लीजिए। गालक वह पदार्थ है, ऐसा पदार्थ हो सकता है, ध्यान रखिएगा, गालक वह पदार्थ है जिसे निस्तापित या भार्जन, निस्तापित या भार्जित एस्क एवं कोक के साथ, एस्क के साथ कोक के साथ भी, है ना, मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया था। यानी कि आपका हो गया निस्तापित या भार्जित एस्क एवं कोक के साथ, तो दोनों के साथ, किसके? एस्क को देखिए, निस्तापित एस्क और भार्जित एस्क दोनों के कोक के साथ, है ना, साथ मिश्रित करके, यानी कि मिश्रण को जब मिश्रित करेंगे तो मिश्रण बन जाएगा तीनों का। किसका? निस्तापित एस्क का, भार्जित एस्क का और कोक का, है ना, मिश्रण को गर्म किया जाता है। ऐसा करने से एस्क में विद्यमान, है ना, अग्लनीय अपद्रव दूर हो जाता है। जो उसमें विद्यमान रहता है पहले से अपद्रव का रूप, वो बाहर हो जाता है, दूर हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? गालक कहलाता है। क्या कहलाती है? प्रक्रिया गालक कहलाती है। ठीक है। लास्ट पढ़ेंगे धातुमल क्या होता है। आपसे पूछेगा कोई कि धातुमल क्या होता है। देख लीजिए, हाँ, द्रावक एस्क में जो द्रव अवस्था में जो पाई जाती है एस्क, उसमें ध्यान रखिएगा, है ना, द्रावक एस्क में उपस्थित, है ना, अद्रवनशील, क्या है बाबू? अब अद्रवनशील, ध्यान रखिएगा, अद्रवनशील अवद्रव्यों के साथ संयोग करके, दोनों के आपस में संयोग करके, ध्यान रखिएगा, उन्हें द्रवनशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, यानी कि धातुमल जो था द्रावक एस्क में, है ना, उपस्थित, है ना, अद्रवनशील, यानी कि अद्रवनशील, है ना, अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवनशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, जिसे धातुमल कहते हैं। अधातुमल जो होता है, जो अपद्रव के रूप में जो होता है, उसके अंदर धातु विद्यमान, तो, है ना, धातुमल के जो होता है गलनकरण करने से ऊपर धातु के ऊपर, है ना, वो फ्लो करने लगती है, तो फ्लो को लोग छान के हटा देते हैं, उसमें क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। डर के लिए आगे चलिएगा। अब क्या है? प्रगलन। अब प्रगलन क्या होता है देख लीजिए। प्रगलन से क्या समझते हैं? धातु के ऑक्साइड को, अब क्या करेंगे, धातु चाहे कोई भी धातु हो, उसकी ऑक्साइड को कोक के साथ, यानी कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ, है ना, गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। यानी धातु का जो ऑक्साइड पहले से होगा विद्यमान, उस ऑक्साइड को किसके साथ? तब कोक के साथ। किसके साथ? कोक के साथ गर्म करने से, है ना, गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है गाइस? तो प्रगलन कहलाती है ना। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।